में आप सभी का स्वागत है। अगला जो चैप्टर शुरू करेंगे हम नहीं वो है लेसन 2 और दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन यानी विलियन। तो दूसरे चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है, विलियन है। तो विलियन वाला जो चैप्टर है इसकी एक बार शुरुआत करें। वैसे तो ये चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का है, तो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है और ये जो चैप्टर है बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का आता है, ठीक है ना। सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो मुख्य मुख्य टॉपिक है इसके वो देखें। सबसे पहले तो हमें इस चैप्टर में सॉल्यूशन का परिचय पढ़ना है, यानी विलियन क्या होता है, किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद जब विलियन बन जाता है तो उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन आती है यानी सांद्रता। तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो होगी विलियन की सांद्रता। तीसरा जो भाग है वो होगी विलियन की विलेयता। भाई विलेयताएं 2 प्रकार की होती हैं, या तो किसी गैस को द्रव में घोलते हैं या किसी ठोस को द्रव में घोलते हैं, ठीक है ना। तो विलेयता जो होती है, सोल्युबिलिटी जो होती है, उस सोल्युबिलिटी के 2 टाइप होते हैं। एक होती है ठोस की द्रव में और दूसरी होती है गैस की द्रव में। तो हमें 2 प्रकार की विलेयता पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर। इसके बाद चौथा जो टॉपिक है इस पाठ का वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अणुसंख्यक गुणधर्म है, ठीक है ना। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार की पढ़ेंगे हम इसमें। इसके बाद अगला जो भाग है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बाद वो एबनॉर्मल वैल्यू है, असामान्य मोलर द्रव्यमान है, एबनॉर्मल वैल्यू ऑफ मोलिकुलर वेट, ठीक है ना, असामान्य मोलर द्रव्यमान। और इस असामान्य मोलर द्रव्यमान का अध्ययन जिस वैज्ञानिक ने किया उसका नाम है वान टॉप। तो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा वान टॉप गुणांक, ठीक है। 7वां जो टॉपिक है इस लेसन में वो है आदर्श व अनादर्श विलियन। 8वां जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है स्थिर क्वांथी मिश्रण, एजोट्रोपिक सॉल्यूशन है। नंबर 9वां जो भाग है इस चैप्टर के अंदर वो है द्रव्यीय वाष्प दाब, ठीक है ना। अब सिस्टेमेटिक तरीके से तो ऐसे ही पढ़ते हैं इस चैप्टर को, नहीं सॉल्यूशन चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, आरबीएससी बोर्ड के अंदर इसमें से एक न्यूमेरिकल आता है, बाकी 2 प्रश्न इसके थ्योरेटिकल आते हैं, ठीक है ना। और इस चैप्टर में ये 8 टॉपिक है इसके टोटल, और इन्हीं टॉपिकों का हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। नहीं, अगर हम इस चैप्टर की सबसे पहले शुरुआत करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि विलियन किसे कहते हैं, विलियन क्या होता है, ठीक है ना, विलियन कैसे बनता है, नहीं, और इसकी विलेयता कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विलियन के परिचय की। और यदि विलियन का परिचय करें तो विलियन का सबसे जो सटीक आंसर जाएगा वो इसी प्रकार होगा कि जो सॉल्यूशन होता है ये 2 पार्ट यानी 2 घटकों से मिलकर बनता है। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट। एक को कहते हैं विलेय और दूसरे को कहते हैं विलायक। यानी इस सॉल्यूशन में 2 घटक होते हैं, एक विलेय घटक होता है और एक विलायक घटक होता है। इन दोनों घटकों का जो समांगी मिश्रण होता है, होमोजीनस सॉल्यूशन, ठीक है ना, यानी विलेय और विलायक का जो समांगी मिश्रण होता है उसे विलियन कहा जाता है। तो विलेय विलायक के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, या ऐसे बोले 2 घटकों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं, ठीक है। यानी विलियन में घटक आएंगे, घटक पार्ट, ठीक है। और विलियन के जो घटक होंगे उन घटकों में मैं 2 नाम बता रहा हूं, एक विलेय घटक और एक विलायक घटक। ये मुख्यतः विलेय जो घटक होता है मुख्यतः कम मात्रा में पाया जाता है, और विलायक जो घटक होता है वो मुख्यतः अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब ऐसे तो सामान्य रूप से दैनिक जीवन में इसके एग्जाम्पल है, जैसे हम कभी बोलते थे कि जो शक्कर है उसको हम पानी में घोल दें। अब शक्कर प्लस पानी, तो भाई शक्कर को जल में घोलेंगे तो शक्कर विलेय हो गई ना, और जल क्या है, ये विलायक हो गया, सार्वभौमिक विलायक होता है जल, ठीक है। तो ऐसे ही विलियन का टाइप बनता है। तो विलियन की मैंने डेफिनेशन बता दी आपको, विलियन की परिभाषा बता दी आपको कि विलियन किसे कहा जाता है।
विलयन की परिभाषा आपको बताइए कि विलयन क्या होता है। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये समांगी क्या होता है? एक होता है समांगी शब्द और एक होता है विषमांगी शब्द। समांगी का मतलब जो मिश्रण है उसमें केवल एक ही अवस्था बननी चाहिए लास्ट में, ठीक है ना। एक ही अवस्था बनेगी तब वो होमोजीनस होगा, और अगर एक से ज्यादा अवस्थाएं बन जाती है डालने पर तो वो हेट्रोजीनस होगा, विषमांगी तंत्र होगा। हम मुख्यतः समांगी तंत्र की बात कर रहे हैं यहां पर। नहीं, ये तो विलयन का परिचय है, ठीक है। अब ये देखा जाता है कि जो विलय की मात्रा जब किसी विलायक में डाली जाती है, तो विलय की मात्रा जब किसी विलायक में डालते हैं तो इस विलायक का आयतन निश्चित होता है। विलायक का जब आयतन निश्चित होता है, ठीक है, तब उससे किसी विलयन की इकाई बनती है जिसे कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कहते हैं। तो भाई मैं आपके सामने विलयन की परिभाषा भी बता रहा हूं और सांद्रता की परिभाषा भी बता रहा हूं। भाई सांद्रता की परिभाषा क्या है? सांद्रता किसे कहते हैं? विलय की वह मात्रा। सांद्रता क्या है? विलय की वह मात्रा है जो निश्चित आयतन के विलायक में डाली गई है, यानी विलयन का भाग है, वो विलायक या विलयन में घुली होती है, ठीक है ना। सांद्रता किसे कहा जाता है? सांद्रता बनेगी कैसे? विलय की मात्रा से बनेगी कि विलय की वह मात्रा जो निश्चित आयतन के विलायक में घुली होती है, ठीक है ना, या विलयन में घुली होती है, उसे सांद्रता कहते हैं। सांद्रता का निर्माण किसने किया? विलय ने किया ना। इस उदाहरण को आप ऐसे समझ सकते हो, ऐसे समझाया जा सकता है कि हमारे सामने ये दो पात्र हैं, तो दो पात्र ऐसे हैं, ये पहला पात्र, ये दूसरा पात्र। इसके अंदर मैंने विलायक ले लिया और इसमें भी विलायक ले लिया, ये भी विलायक हो गया। अब सिंपल रूप से आप सभी जानते हो, इसमें मैंने 10 ग्राम विलय डाला और इसके अंदर विलय डाल दिया मैंने 100 ग्राम, इसमें 100 ग्राम विलय डाला है। अब आप सभी समझ रहे हो कि मैं कहूंगा गाढ़ापन किसमें, तो गाढ़ापन इसमें ज्यादा होगा ना, क्योंकि इसमें विलय ज्यादा है तो गाढ़ापन ज्यादा है, कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा और ये कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनेगा। तो ये जो कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनेगा तो इसका मतलब इसकी सांद्रता ज्यादा होगी। तो सांद्रता बढ़ाई किसने? भाई 10 ग्राम विलय और 100 ग्राम विलय, तो विलय ने बढ़ाई ना सांद्रता। सांद्रता को बढ़ाने वाला कौन है? विलय। तो सांद्रता को कौन बढ़ा रहा है? विलय बढ़ा रहा है। सांद्रता किसे कहा जाता है? विलय की वह मात्रा। विलय की वह मात्रा जो निश्चित आयतन, इसका आयतन निश्चित है। मान लो इसमें कितना विलायक है? 1 लीटर, ठीक है ना। तो आपने 100 ग्राम को 1 लीटर में डाला तो गाढ़ापन आ गया इसमें, नहीं तो इसके अंदर कोई ना कोई कंसंट्रेशन बन गई, कोई ना कोई सांद्रता बन गई इसकी, ठीक है ना। तो ये हमारे सामने विलयन का भाग है कि विलयन किसे कहा जाता है? विलय की वह मात्रा जो निश्चित आयतन के विलायक में या विलयन में घुली होती है उसे सांद्रता कहते हैं, ठीक है ना। निश्चित आयतन के विलय या विलायक, निश्चित आयतन के विलायक में या विलयन में घुली होती है उसे सांद्रता कहा जाता है, ठीक है। आप इसे लिख सकते हो आसानी से। पहले आप विलयन की परिभाषा लिख सकते हो कि विलयन किसे कहा जाता है। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। पहली डेफिनेशन खत्म। सेकंड डेफिनेशन सांद्रता की आई। सांद्रता किसे कहते हैं? विलय की वह मात्रा जो निश्चित आयतन के विलायक या विलयन में घुली होती है सांद्रता कहलाती है, ठीक है। सांद्रता को समझा दिया। इसके बाद विलय और विलायक की जो अवस्था होती है उस अवस्था के आधार पर विलयन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक विलयन होता है, यानी अब हम पढ़ रहे हैं अवस्था के आधार पर। तो भाई अवस्था के आधार पर विलयन के 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। अवस्था के आधार पर पहले टाइप का जो विलयन है वो होता है ठोस विलयन। दूसरे टाइप का जो विलयन है वो द्रव्यीय विलयन, और तीसरे टाइप का जो विलयन है वो गैसीय विलयन। तो भाई अवस्था के आधार पर विलयन कितने टाइप के? ठोस विलयन, द्रव्यीय विलयन और गैसीय विलयन। अब ठोस विलयन कैसे बनेगा? ठोस विलयन
भाई किसी विलयन में दो घटक होते हैं, एक विलेय घटक और एक विलायक घटक है, ठीक है ना। अब आपको ठोस विलयन बनाना है, मान लो ठोस विलयन बनाना है, तो ठोस विलयन का निर्माण कैसे होगा, ठीक है। ठोस विलयन का जो निर्माण होगा वो किस प्रकार किया जाएगा, अगर मैं किसी विलायक को ठोस ले लूं, ये विलायक ठोस है 3 बार, हो गया ना, और विलेय क्या है, एक बार ठोस, एक बार द्रव और एक बार गैस है, ठीक है। ये ऐसे ठोसीय विलयन बन जाएगा, नहीं ऐसे ही द्रव्य विलयन, ऐसे ही गैसीय विलयन। अब इस तरीके से तो आपको याद नहीं हो सकता है, इसलिए अवस्था के आधार पर इस विलयन को इस प्रकार से बांट दें हम, कैसे बांट दें, अवस्था के आधार पर इस विलयन को हम इस प्रकार से बांट दें, अवस्था के आधार पर, और ऐसे बांट दें कि विलय की अवस्था और विलायक की अवस्था, विलय और विलायक की अवस्था। मान लो विलय की अवस्था ठोस है और विलायक की अवस्था भी ठोस है, मानो विलय की अवस्था ठोस है, विलायक की अवस्था द्रव है, मानो विलय की अवस्था ठोस है और विलायक की अवस्था गैस है। 3 टाइप बने ना। जब मैंने विलय 3 बार ठोस लिया और विलायक क्या लिया, एक बार ठोस, एक बार द्रव और एक बार गैस, ऐसे ही द्रव, मानो मेरा विलय द्रव है और विलायक एक बार ठोस है, एक बार द्रव है और एक बार गैस है, ठीक है ना। ये मेरे पास सेकंड हो गया। ऐसे ही 3 और बन जाएंगे, तो ऐसे अवस्था के आधार पर कितने प्रकार के विलयन बन जाएंगे, 9। भाई 3 प्रकार के बने ठोस से, 3 प्रकार के बने द्रव से, 3 प्रकार के बनेंगे गैस से, ठीक है। अब इसमें यह भी देखना है कि मैंने कहा था कि विलय कम होता है और विलायक जो होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, नहीं। अब सामान्यतः ये देखा जाता है कि इसके एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है इसके। भाई जब दोनों ही ठोस ठोस है तो ऐसा मिश्र धातुओं में होता है, यानी धातु प्लस धातु, एक धातु अधिक मात्रा में, एक धातु कम मात्रा में, तो इसका मतलब भाग किसका बन गया, मिश्र धातु का, ठीक है। तो ठोस ठोस का विलयन क्या है, मिश्र धातु है, एलॉय मेटल है। जब द्रव अधिक ठोस कम, ऐसा मुख्यतः कब होता है, जैसे हम नमक का घोल बनाते हैं, शक्कर का घोल बनाते हैं, तो ऐसे ही होता है, नमक का घोल, शक्कर का घोल, ठीक है ना। उसमें द्रव ज्यादा होता है, ठोस कम होता है, नहीं ये घोल ऐसे ही बनेगा, उसमें द्रव की मात्रा ज्यादा होती है, ठोस की मात्रा कम होती है। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे सामने कि गैस अधिक है और ठोस कम है। अब गैस अधिक ठोस कम ऐसा कहां होता है, इसका एग्जाम्पल धुआं है, ठीक है ना। क्योंकि आपने सामान्यतः ये देखा है, यदि हम कमरे में एक अगरबत्ती जलाते हैं तो अगरबत्ती तो ठोस अवस्था में बहुत छोटी सी है, लेकिन वो सुगंध इस कोने से उस कोने में पहुंचा देती है, ठीक है ना। इसका मतलब वो एग्जाम्पल धुआं बना, ठीक है ना। मतलब गैस अधिक निकलेगी, किससे, एक छोटी सी अगरबत्ती से गैस अधिक निकलेगी। एक ट्रिक है याद करने के लिए आपके सामने। तो पहला जो हुआ ठोस अवस्था में, उसके 3 एग्जाम्पल बने कि जब विलय भी ठोस हो, विलायक भी ठोस हो, तो वो मिश्र धातुएं होती है, यानी धातु प्लस धातु इक्वल टू मिश्र धातु। जब विलायक द्रव हो और विलय ठोस हो तो ऐसा क्या होता है, नमक का घोल है, शक्कर का घोल है। जब विलायक गैस है और विलय ठोस है तो इसका एग्जाम्पल धुआं होता है, ठीक है ना। 3 एग्जाम्पल तो इसके बने। अब 3 ही उदाहरण हमारे सामने द्रव अवस्था के हैं। द्रव में क्या है, जब ठोस अधिक है और द्रव कम है, ऐसा एक अपचयन की क्रिया होती है जिसमें ZnHg यानी जिंक अमलगम, या इसको ऐसे लिख सकते हैं NaHg, ये एक अपचायक है, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल है, इसमें जिंक ठोस है, पारा द्रव है, यानी जिंक तो ठोस अवस्था में ज्यादा है, द्रव पारा कम है, ठीक है। दोनों ही द्रव है, तो भाई एल्कोहल होती है, शराब में पानी मिलाते ही है, तो एल्कोहल प्लस जल, ठीक है ना। ये द्रव द्रव हो गया। चौथे वाले में गैस ज्यादा द्रव कम, नहीं, यानी इस एग्जाम्पल में द्रव की मात्रा तो क्या है, कम है, और गैस की मात्रा ज्यादा है,
ऐसा कहां होता है? इसे कहते हैं कोहरा, कोहरा या धुंध। तो कोहरे या धुंध में ऐसा ही होता है, कोहरे के अंदर गैस अधिक होती है, सामने को दिखाई नहीं देता है, और उसमें जल की छोटी छोटी बूंदें होती है, यानी द्रव होता है कम मात्रा में, ठीक है ना। तो ये हमने 6 प्रकार के अवस्था के आधार पर 6 प्रकार के विलयन पढ़े, इनके उदाहरण आपके सामने हैं। नहीं, ठोस ठोस का विलयन बात समझ गए कि जब विलय भी ठोस अवस्था में हो, विलायक भी ठोस अवस्था में हो, तो जब ठोस को ठोस से जोड़ेंगे तो मिश्र धातुएं बनेगी, एग्जाम्पल हुआ इसका, ठीक है। जब विलायक द्रव है और विलय ठोस है, तो जब नमक को हम पानी में डालेंगे, घोलेंगे, तो नमक का घोल बना, शक्कर का घोल बना, ये इस टाइप के उदाहरण हुए। गैस विलायक यानी गैस अधिक ठोस कम, ऐसा एग्जाम्पल धुआं होता है, ठीक है ना। ठोस अधिक और द्रव कम, ऐसा एग्जाम्पल है किसी धातु के साथ कोई द्रव हो, जैसे जिंक धातु के साथ पारा हो गया, सोडियम के साथ पारा हो गया। इसका उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग एक अपचायक के रूप में होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक अपचायक होता है। द्रव द्रव सभी जानते हैं, द्रव और गैस कोहरा या धुंध होती है, क्योंकि कोहरे के अंदर गैस अधिक होती है, गैस मैंने अधिक लिख रखी है ना, तो कोहरे में गैस ज्यादा है और द्रव की बूंदें कम है, ठीक है। ये 6 टाइप के सॉल्यूशन हुए, विलयन हुए। इसके बाद अगला जो टाइप है उसको यदि लें तो अगला टाइप भी सरल है, क्योंकि 9 टाइप के पढ़ने हैं हमें। तो अगले टाइप में ऐसे हो जाएगा कि 3 बार विलय गैस है, हो गए 3 टाइप, और 6 3 9 हो जाएंगे पूरे। अब की बार क्या है? ठोस अधिक और गैस कम, ठीक है ना। जब ठोस की मात्रा अधिक है, गैस की मात्रा कम है, इस प्रकार का हमें एग्जाम्पल देना है। आपने कभी हाइड्रोजनीकरण क्रिया पढ़ी है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी का निर्माण, उसमें लिखा जाता है NiH2 PTH2 PDH2, ऐसे लिखते हैं हम उसमें। इसके अंदर क्या है? निकिल धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस है, प्लेटिनम धातु की सतह पर हाइड्रोजन गैस अधिशोषित है, पैलेडियम पर हाइड्रोजन है। मतलब इसमें ठोस ही रहा, अधिक ठोस अधिक, तो निकिल ठोस हो गई अधिक मात्रा में, इस पर कम मात्रा में कौन आई? हाइड्रोजन गैस आ गई। और इसका उपयोग कहां करते हैं? इसका उपयोग हाइड्रोजनीकरण क्रिया में करते हैं, ठीक है ना। तो इसका उपयोग हाइड्रोजनीकरण क्रिया में किया जाता है। नहीं, अगला एग्जाम्पल है द्रव अधिक और गैस कम। नहीं, अब की बार क्या है? द्रव की मात्रा अधिक है, गैस की मात्रा कम है। ऐसा कहां देखते हैं हम? ऐसा देखते हैं सोडा वाटर की बोतल में CO2 गैस। तो सोडा वाटर की बोतल में CO2 गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है ना। उसके अंदर द्रव की मात्रा अधिक होती है और ठोस गैस की मात्रा कम होती है। गैस गैस ये तो सभी वायुमंडलीय गैस है, और हमें पता है वायुमंडलीय गैसों का जो मिश्रण है, वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण, नहीं, और वायुमंडलीय गैसों का मिश्रण यही होता है। तो ऐसे हमने कितने टाइप के विलयन पढ़ लिए? 9 प्रकार के विलयन पढ़ लिए, सबके उदाहरण है, ठीक है ना। एक टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। सबसे पहले हमने परिचय पढ़ा था विलयन का। विलयन किसे कहा जाता है? विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है। विलयन के बाद हमने कहा कि जब विलय को किसी विलायक में मिलाते हैं, तो विलय को जब किसी विलायक में मिलाते हैं तो एक इकाई बनती है जिसे कंसंट्रेशन यानी सांद्रता कहते हैं। तो विलय को किसी विलायक में मिलाने पर सांद्रता बनती है। और सांद्रता क्या है? सांद्रता क्या है? विलय की वह मात्रा है जो किसी निश्चित आयतन के विलायक या विलयन में घुली होती है, उसको सांद्रता कहते हैं। फिर हमने कहा अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो अवस्था के आधार पर विलयन के 9 प्रकार होते हैं, 9 टाइप के विलयन होते हैं अवस्था के आधार पर। हमने 9 प्रकार के विलयन पढ़ लिए, ठोसीय विलयन, द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन। 3 प्रकार बने, ठोस विलयन 3 होते हैं, द्रव विलयन 3 होते हैं, गैसीय विलयन 3 होते हैं। तो ऐसे 9 एग्जाम्पल पढ़ लिए, एक टॉपिक हमारा हुआ क्लियर। इसके बाद हमें इस लेसन में अवस्था के बाद अगला जो भाग पढ़ना है हमें इस लेसन में, वो पढ़नी है सांद्रता। अभी आपके सामने सांद्रता यानी कंसंट्रेशन, और अभी कंसंट्रेशन की इकाई बताई थी। कंसंट्रेशन जो है वो विलय से बनती है, यानी विलय की वह मात्रा। भाई सांद्रता क्या होती है? विलय की वह मात्रा होती है। मतलब विलय की मात्रा को अगर हम बदल दें, कम कर दें, ज्यादा कर दें, तो कंसंट्रेशन प्रभावित हो जाएगी, ठीक है ना।
विलय की मात्रा को बढ़ाने से या घटाने से सांद्रता प्रभावित होती है। कहने का मतलब हमसे पूछा जाता है कि बताइए कि विलय की मात्रा से कौन से कारक प्रभावित होंगे, और एक होता है विलय के कणों की संख्या से, विलय के कणों की संख्या से। विलय की मात्रा से तो सांद्रता होगी, और सांद्रता जैसे हमने कभी अध्ययन किया था सांद्रता की इकाई, कभी हमने सांद्रता के बारे में पढ़ा, सांद्रता मोलरता भी होती है, सांद्रता नॉर्मलता भी होती है, सांद्रता को मोलरता से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ऐसे सांद्रता की इकाइयां भिन्न भिन्न इकाइयां हैं, ठीक है ना। कुछ इकाइयां हमने कक्षा 11 में पढ़ी है। विलय के कणों की संख्या है, और कणों की संख्या पर जो निर्भर करती है उसे अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। यानी विलय की मात्रा पर सांद्रता निर्भर करती है, और विलय के कणों की संख्या पर अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं। अगर कणों की संख्या को, विलय के कणों की संख्या को कम या ज्यादा कर दें तो अणु संख्या गुणधर्म प्रभावित हो जाएंगे, और विलय की मात्रा को कम या ज्यादा कर दें तो विलयन की सांद्रता प्रभावित हो जाएगी। तो विलयन में दो प्रकार की कैटेगरी है ना भाई। विलयन में एक गुण तो सांद्रता का है, विलयन का एक गुण क्या है, अणु संख्या गुणधर्म है। तो हमें विलयन के कितने गुण पढ़ने हैं, विलयन के प्रकार पढ़े 9, ठीक है ना, ठोस द्रव और गैस के आधार पर 9। इसके बाद विलयन की सांद्रता है, तो सांद्रता में हमें किस रूप में चलना है, विलयन की जो सांद्रता है वो किससे बनी, मात्रा से बनी। विलय की मात्रा पर निर्भर करने वाले गुण को सांद्रता कहते हैं, कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण को अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। अब हमें यहाँ कक्षा 12th में सांद्रता की जो इकाई पढ़नी है उसका नाम है प्रतिशतता, प्रतिशतता पढ़नी है, ठीक है ना। तो अगर हम चलें इसमें आगे तो हमें विलयन की सांद्रता पढ़नी है, और सांद्रता बता दी आपको किससे प्रभावित होगी, सांद्रता बता दी विलय की मात्रा से, सांद्रता प्रभावित होगी विलय की मात्रा से, ठीक है। विलय की मात्रा से सांद्रता प्रभावित होगी, और सांद्रता की कौन सी इकाई पढ़नी है, प्रतिशतता। यानी सांद्रता की केवल कौन सी इकाई पढ़ रहे हैं हम, प्रतिशतता पढ़ रहे हैं। भाई प्रतिशतता निकालना तो आप सभी जानते हो, आप अपनी परसेंटेज कैसे निकालते हो, ठीक है ना। जितने आपका प्राप्तांक है नहीं, और जितना आपका पूर्णांक है इंटू 100, प्रतिशतता ऐसे निकालते हैं। भाई जितने अंक आपने प्राप्त किए हैं बोर्ड में, ठीक है ना, और जितने का पेपर हुआ है पूर्णांक का मतलब वही होता है। तो प्राप्तांक में पूर्णांक का भाग लगाकर 100 से गुणा करते हैं तो परसेंटेज निकल जाती है। अरे भाई हमारे सामने परसेंटेज निकालने के लिए क्या है, हमारे सामने विलयन है और इसके दो घटक हैं। विलयन का पहला घटक विलय और दूसरा घटक विलायक। अब हम खूब अच्छी तरह जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, और वीडियो को पूरा देखा करें आप, ठीक है ना, तभी इसमें कंप्लीट हो गए। विलयन में दो घटक है, विलय और विलायक। अब कंप्लीट कौन है, पूरा तो विलयन है नहीं, और इस विलयन का निर्माण हुआ किससे, मुख्यतः विलय से। तो इसका मतलब हमारा जो प्राप्तांक है वो तो विलय है, और हमारा जो पूर्णांक है वो विलयन है, ठीक है ना। अगर हम विलय में विलयन का भाग लगाकर 100 से गुणा करते हैं तो परसेंटेज निकल जाएगी। क्यों, अरे भाई सांद्रता को पैदा किसने किया, बनाया किसने, विलय ने बनाया ना। कम ज्यादा कौन करेगा, सांद्रता को विलय करेगा। विलय से सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी, तो विलय से बढ़ेगी या घटेगी तो विलय ही पैदा कर रहा है ना सांद्रता को। तो जब विलय सांद्रता को पैदा कर रहा है तो विलय तो प्राप्तांक हुआ हमारा पैदा करने वाला। तो टोटल क्या है, लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट क्या पढ़ना है हमें, लास्ट विलयन पढ़ना है ना। तो लास्ट हमारा विलयन है, तो नीचे पूर्णांक हमारा क्या हुआ, विलयन हुआ, सॉल्यूशन हुआ। क्योंकि विलायक तो है क्या, विलायक तो एक सार्वभौमिक भूमिका में है, सहयोग कर रहा है ये हमारा, ठीक है ना। विलायक की मात्रा से प्रभावित थोड़ी है हमारी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को पैदा करने वाला तो विलय है। विलय ने जब पैदा किया है तो प्राप्तांक किया है, टोटल किसका टारगेट है, बनाना क्या चाहते हैं, विलयन बनाना चाहते हैं, तो विलयन नीचे आएगा नहीं। इसके आधार पर जो परसेंटेज है, प्रतिशतता है, उसका भाग क्या बना, विलय की मात्रा
अपॉन बिलियन की मात्रा और इंटू 100। ये परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया, प्रतिशतता का सूत्र हो गया ना। प्रतिशतता क्या होती है? विलय की मात्रा अपॉन बिलियन की मात्रा इंटू 100। काफी बार क्या होता है, इस मात्रा को हटाकर इस स्थान पर वो भाग लिख देता है, विलय का भाग बिलियन का भाग इंटू 100। नहीं, और इसकी डेफिनेशन जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं भाई, यहां विलय 100 से गुणा हुआ है, नहीं तो डेफिनेशन नीचे से बनती है, परिभाषा नीचे से बनती है। प्रतिशतता किसे कहते हैं? विलय के भार भागों की वह संख्या, मैं लिखूं देखो बोर्ड पर, प्रतिशतता की परिभाषा क्या है? विलय के भार भागों की वह संख्या, भार भाग, तो भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 भार भाग में उपस्थित होती है। नहीं भाई, विलय 100 से गुणा हो रहा है तो विलियन नीचे 100 से गुणा होना चाहिए, तब डेफिनेशन बनेगी, परिभाषा जब बनेगी, दोनों चीजें बराबर होंगी तभी तो डेफिनेशन बनेगी। तो हमने इसलिए विलियन को कितने से गुणा किया? 100 से। विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 भार भाग में उपस्थित होती है। भाई विलय के भार की वह संख्या, विलय की वह संख्या जो विलियन के कितने भाग में हो? 100 में, ठीक है ना, उसे परसेंटेज कहते हैं। भाई परसेंटेज 100 में निकलती है तो विलय के भार भागों की वह संख्या जो विलियन के 100 भार भाग में उपस्थित होती है वो परसेंटेज कहलाती है। अब परसेंटेज के टाइप है, यानी प्रतिशतता 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की प्रतिशतता होती है द्रव्यमान प्रतिशत, इसको कहते हैं छोटा W अपॉन बड़ा W। दूसरे प्रकार की प्रतिशतता होती है द्रव्यमान आयतन परसेंटेज, इसको छोटा W अपॉन V। तीसरे प्रकार की प्रतिशतता होती है आयतन परसेंटेज, छोटा V अपॉन V। नहीं, यानी परसेंटेज कितने प्रकार की है, प्रतिशतता कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। ठीक है, अगर हमें द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ना है तो इसका मतलब क्या है? छोटा W अपॉन बड़ा W परसेंटेज। इसका सूत्र क्या बनेगा? इसको सिर्फ द्रव्यमान लिखना है, विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। पहले प्रकार की परसेंटेज हो गई। सेकंड है द्रव्यमान आयतन परसेंटेज, तो इसमें यहां V कर देना है और इसको क्या लिख देंगे? नीचे V आ गया तो आयतन हो जाएगा, ठीक है ना। तो द्रव्यमान आयतन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बन गया? विलय का द्रव्यमान बटे आयतन इंटू 100। और तीसरा है आयतन परसेंटेज, तो विलय का आयतन, मतलब दोनों चीजें आयतन में मिलेंगी आपको, विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन इंटू 100, ठीक है ना। परसेंटेज की डेफिनेशन हो गई। परसेंटेज कितने प्रकार की हो गई? 3, तीनों प्रकार के सूत्र हो गए। टोटल सूत्र आपको याद क्या करना है? विलय अपॉन विलियन इंटू 100 ही तो याद करना है, ठीक है ना। ये आपके सामने परसेंटेज की स्थिति है। कल हम इस प्रतिशतता के तीनों सूत्रों पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है ना। तो कल के वीडियो में हम सांद्रता की इकाई परसेंटेज है, प्रतिशतता है, इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में।